हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इससे पहले मैं 15 वीडियो जो एमसीक्यूज पर है शेक्सपियर की, वो कवर अप करा चुकी हूँ। हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस को कवर किया है मैंने। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आप रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो उसमें सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। तो शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट, किंग लियर या फिर ओथेलो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी। और ये एक चीज और है कि शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हैमलेट है, ठीक है, ओथेलो है और किंग लियर है और मैकबेथ है। तो जो इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है वो इन 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से नहीं है। ठीक है, इनकी जो पहली ट्रेजेडी है, फर्स्ट ट्रेजेडी है, उसका नेम है टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एरोनियस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज टू। शेक्सपियर ने जो इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं कौन कौन सी? एक तो है वीनस एंड एडोनियस और दूसरी है रेप ऑफ लुक्रीज। ठीक है, तो ये किसको डेडिकेट की है? ऑप्शंस आर अर्ल ऑफ साउदे, नेक्स्ट इज हेनरी रिथॉसली, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। यहाँ पे अर्ल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ल ऑफ सरे या फिर अर्ल ऑफ सैक्सोनी। वेरी इजी क्वेश्चन। किसको डेडिकेट की है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये है हेनरी रिथॉसली। ठीक है, हेनरी रिथॉसली, जिन्हें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच प्ले वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के कौन से वर्क में ये थीम है, कौन सा प्लॉट है? द गन पाउडर प्लॉट। ऑप्शंस आर मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट या फिर रिचर्ड सेकंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द गन पाउडर प्लॉट। ये रिलेटेड है मैकबेथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैकबेथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज। जो शेक्सपियर का वर्क है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये एक अडेप्टेशन है। ठीक है, और कहाँ से अडेप्ट किया है शेक्सपियर ने? तो एक लैटिन कॉमेडी से लिया है। ठीक है, अब उसका नाम बताना है क्या है। ऑप्शंस आर नोवम ऑर्गेनम, फिलोस्ट्रेटो या फिर कर्सर मुंडी या फिर मैनाकमी ऑफ प्लूटस। इनमें से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मेनाकेमी ऑफ प्लूटस। ठीक है, ये एक लैटिन वर्क है जिससे शेक्सपियर ने इसकी थीम ली है, जो वर्क है इनका कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन। शेक्सपियर ने कॉरस को इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक नया इन्वेंशन की तरह मान लीजिए। ठीक है, तो किस वर्क में किया था सबसे पहले? ऑप्शंस आर किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड सेकंड या फिर मैकबेथ। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसे फोर्थ ना करके आप करिए किंग हेनरी फिफ्थ, और सेकेंड ऑप्शन इज किंग हेनरी सिक्स्थ। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है किंग हेनरी फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ नहीं होकर क्या है, फिफ्थ में कॉरस को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। तो किसके तीसरी संतान थे? ऑप्शंस आर जोसेफ शेक्सपियर, मैरी जॉन, या फिर विलियम शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, या फिर जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन, जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम। तो बेसिकली यहाँ पर शेक्सपियर के पेरेंट्स का नेम क्या था उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इन चारों राइटर्स में से, बेसिकली ये यूपीटीजीटी के 4 मेन राइटर्स हैं, इनमें से कौन सा राइटर है जो सबसे पहले बोर्न हुआ? ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी तो आप पहले ही कट कर दोगे क्योंकि ये तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी इनमें इनके एज वाइज अगर देखोगे तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल है। यस, क्योंकि आप देखोगे विलियम वर्ड्सवर्थ और ये तो मतलब रोमांटिक एज से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथन एज यानी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से चारों में से कौन सबसे पहले बोर्न हुआ? विलियम शेक्सपियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉट बाउंडलेस सी but sad mortality oversways their power, how with this wreck shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a flower. These lines are from Shakespeare's sonnet number. अब ये जो लाइन्स ली गई हैं शेक्सपियर के एक सोनेट से ली गई हैं। ठीक है, अब उस सोनेट का नंबर आपको बताना है। यहाँ पे वैसे रोमन में लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट है CX4, तो इसका जो मतलब हुआ वो हुआ 100, x मतलब 10 और 4 मतलब ये हो गया 114। पहला वाला आंसर सोनेट नंबर 114। दूसरा ऑप्शन है आपका CX यानी कि 110। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है आपका LXB यानी कि LXB का मतलब क्या हुआ 65। ठीक है, और CXIB इसका मीन्स हो गया आपका 110, सॉरी ये 106 है और ये 4 है। ठीक है, तो देखिए सोनेट नंबर 116 होगा या फिर 110 होगा या फिर सोनेट नंबर 65 है या फिर सोनेट नंबर 114 है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। शेक्सपियर के कौन से सोनेट से ये लाइंस ली गई हैं? सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी but sad mortality oversways their power, and how with this wreck shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a flower.
यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनेट नंबर 65। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। उस थिएटर का नेम बताना है यहाँ पे जिसमें शेक्सपियर भी एज अ शेयर होल्डर थे। ऑप्शंस आर ब्लैक फ्रायर्स, या फिर द रोज, द यूनिवर्स, द थिएटर। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is Blackfriars. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Question number 10 is, which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success? इनमें से कौन सी बुक्स हैं, मतलब कौन सी बुक है इनमें से जिससे हम कंसिडर करते हैं शेक्सपियर की सक्सेस को? ऑप्शंस आर लव्स लेबर्स लॉस्ट, वीनस एंड एडोनियस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर सोनेट्स। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मतलब शेक्सपियर की जो सक्सेस थी, सफलता थी, उसकी शुरुआत होती है इस वर्क से। यस, ये इस वर्क का नेम है वीनस एंड एडोनियस, जो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश होती है 1593 में। ठीक है, और तभी से शेक्सपियर की जो सक्सेस है उसकी बिगनिंग मानी जाती है। ठीक, और इसमें क्या है, ये एक चीज़ भी और ध्यान रखनी है इसमें आपको, 6 लाइन स्टैंजा की। ठीक है, ये जो पोएम है ये 6 लाइन्स में लिखी गई, 6 लाइन स्टैंजा में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन अ स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। शेक्सपियर की इस पोएम का नेम बताना है जो ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस इनका वर्क है उसकी एक स्टोरी से रिलेटेड है। ऑप्शंस आर वीनस एंड एडोनियस, हीरो एंड द लिएंडर, ऑप्शन सी इज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द पैशनेट पिलग्रिम्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका भी करेक्ट आंसर यही है, वीनस एंड एडोनियस। यही एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी जिसकी जो थीम है वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस से ली गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनियस एंड expansively written mythological poem of 1194 lines of verse is based on a story by। देखिए यहाँ पे भी बेसिकली जो वीनस एंड एडोनियस शेक्सपियर की जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है उसका सोर्स क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शंस है हॉलनशेट, ओविड, बोकाशियो या प्लूटार्क। मतलब किसके वर्क से ये स्टोरी ली है? सोचिए, आंसर कीजिए। ये एक माइथोलॉजिकल पोएम है और इसकी टोटल लाइंस भी दी गई हैं 1194 लाइंस। ओके, और ये स्टोरी किसकी है? ओविड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले में किस तरीके के कैरेक्टर्स थे जो सिंगिंग किया करते थे? ऑप्शंस हैं किंग्स एंड क्वींस, सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स, या फेरीज, या फिर नॉबलमैन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, शेक्सपियर के प्लेस की ये एक खास बात है कि जो माइनर कैरेक्टर्स थे, ठीक है, या फिर सर्वेंट्स थे, क्लाउन्स थे, फूल्स थे, ये सब जो भी माइनर कैरेक्टर्स थे या लो स्टेटस के जो भी लोग होते थे वो सिंगिंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड फूल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई
फालस्टाफ्स वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। देखिए फालस्टाफ नाम का कैरेक्टर हमें दो वर्ग में देखने को मिलता है, एक तो हेनरी फोर्थ है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, ठीक है। और तो इन दोनों में हमें ये फालस्टाफ नेम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में फालस्टाफ ने जो मतलब स्टेटमेंट कही है, उसके जो वर्ड्स हैं एग्जैक्ट वही वर्ड्स की पहचान करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, मतलब वर्ड्स तो वही हैं, देखिए थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा आपको। ऑप्शन ए, नाउ हैरी व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड। नेक्स्ट इज नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड। नेक्स्ट इज नाउ हैरी व्हाट टाइम ऑफ नाइट इज इट लेड। नेक्स्ट इज नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ नाइट इज इट लेड। तो देखिए यहाँ पे दो चेंजेस हो रहे हैं। स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपको ये कंफर्म करना होगा कि फर्स्ट अब के जो वर्ड्स हैं उसमें हैरी बोला जाता है या हेल बोला जाता है, ठीक है, और दूसरा उसमें डे कहा जाता है या नाइट कहा जाता है। इन्हीं दोनों से आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। बताइए फर्स्ट आपके कौन से वर्ड्स थे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसमें कहा जाता है हेल के लिए, ठीक है, नाउ हेल। और दूसरी बात यहाँ पे नाइट नहीं होता, यहाँ पे होता है डे, ठीक। तो जो हमारी राइट स्टेटमेंट होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर? इजी वन, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बताइए माउस ट्रैप जो फ्रेज है इसका यूज किस चीज के लिए किया है शेक्सपियर ने? ऑप्शंस है हैमलेट्स ट्रेजिक फ्लो, द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट, या फिर हैमलेट्स कंसाइंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16. In Shakespeare's Tempest, who is Sebastian's brother? शेक्सपियर का जो वर्क है टेम्पेस्ट, इसमें सेबेस्टियन नाम का एक कैरेक्टर होता है, उसके ब्रदर का नेम क्या होता है? ऑप्शंस हैं एंटोनियो, एलोन्जो, फर्डिनेंड, या फिर गॉरिज़ेलो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सेबेस्टियन के जो ब्रदर का नेम होता है वो होता है अलोन्जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन से वर्क को हम पेस्टोरल कॉमेडी कहते हैं? ऑप्शंस आर हैमलेट, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, या फिर किंग लियर। तो इन्हें तो आप देखो कॉमेडी की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते, किसे किसे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, हैमलेट और किंग लियर को, क्योंकि ये तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी के पार्ट हैं, ठीक है। अब बाकी 2 ऑप्शंस हैं, आप बताइए इनमें से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? टेम्पेस्ट या फिर एज यू लाइक इट? पेस्टोरल कॉमेडी। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एज यू लाइक इट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now moving to the next question. 18th, who is King Lear's second daughter's husband? तो किंग लियर में जो उसकी दूसरी बेटी होती है किंग लियर की, उनके हस्बैंड का नाम क्या होता है? कौन है उनके हस्बैंड? ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, अर्ल ऑफ कैंट, ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, या फिर ड्यूक ऑफ अल्बेनी। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, किंग लियर की जो सेकंड डॉटर होती है रीगन, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? रीगन।
तो रीगन के जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है, वो है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एबन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। बार्ड ऑफ एबन किसे कहा जाता है? यस, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस जो वर्क है, इसमें शाइलॉक नाम का जो कैरेक्टर होता है उसकी बेटी का नाम क्या होता है? कौन है उसकी बेटी? ऑप्शंस आर पोर्शिया, नेरिशा, बाल्थेजर या फिर जेसिका। बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, साइलॉक की जो डॉटर है उसका नाम होता है जेसिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21, हु इज लॉरेट्स इन द प्ले हैमलेट? जो लॉरेटस नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन है हैमलेट में? ऑप्शंस आर ब्रदर ऑफ ऑफिलिया, राइवल ऑफ हैमलेट, फ्रेंड ऑफ हैमलेट या फिर सन ऑफ क्लूडियस। तो लॉरेटस कौन होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, लॉरेटस जो होता है वो पोलोनियस का बेटा होता है ना? पोलोनियस जो किसका फादर है? ऑफिलिया का भी फादर है ना? और तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रदर ऑफ ऑफिलिया। ठीक है, ऑफिलिया के भाई का नाम होता है लॉरेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबन एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर ईयर्स। तो टेम्पेस्ट में जो ये कैरेक्टर हैं मिरांडा, कैलिबन और प्रॉस्पेरो, वो कितने सालों तक आइलैंड में रहते हैं? ऑप्शंस हैं 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स या फिर 11 ईयर्स। सोचिए, आंसर कीजिए। और टेम्पेस्ट जो वर्क है इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या संज्ञा दी गई है? ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है? यस, इसे एक ड्रामेटिक रोमांस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ये लिखा कब गया था? ये लिखा गया था 1611 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 12। ठीक है, 12 ईयर्स तक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23, ओ व्हाट अ रॉगी एंड पीसेंट स्लेव एम आई, इज इट नॉट डैश हियर? इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट करना है बेसिकली। और ये लाइन कहाँ से है? ये लाइन है हैमलेट से, ये भी ध्यान रखना है, हैमलेट से ये लाइन ली गई है। ठीक है, ओ व्हाट अ रोग एंड पीस एंड स्लेव एम आई, इज इट नॉट डैश हियर? और ये लाइन हमें देखने को मिलती है एक्ट सेकेंड, सीन सेकेंड। ठीक है, एक्ट 2 सीन भी 2 ही है। ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ऑप्शन है अ रोग एंड सिक, hideous that this player, monstrous that this player, या फिर dangerous that this rider। सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मॉन्स्टेरस दैट दिस प्लेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये हैमलेट के द्वारा बोली गई एक सॉलिलिकी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th, द स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए स्लीप वॉकिंग सीन शेक्सपियर के कौन से वर्क से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या फिर ओथेलो। द स्लीप वॉकिंग सीन। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, Macbeth. Option number C is the right answer. Now moving to the next question. Just a minute. Yes, question number 25. Who is sick of self-love in 12th night? तो 12th night में एक कैरेक्टर है जो सेल्फ लव से ऑब्सेस्ड है एक तरीके से, तो उस कैरेक्टर का नेम क्या है? ऑप्शंस आर सर टोबी ब्लेच या फिर मालवोलियो, सर एंड्रयू आगाचेक या फिर ओलिविया। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, Malvolio. Option number B is the right answer. Now moving to the next question. 26th. He was not of an age but of all times. Who said? यहाँ पे said होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे कर देते हैं said. Who said the above statement? कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? He was not of an age but of all times. शेक्सपियर के बारे में कही गई है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किसने कही है? ऑप्शन है जॉनसन, जॉन कीट, कॉलरेज या फिर जॉनसन। एक है बेन जॉनसन और दूसरे है डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, तो बताइए किसकी ये स्टेटमेंट है शेक्सपियर के लिए? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये बेन जॉनसन के द्वारा कही जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेन जॉनसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। द कैरेक्टर ऑफ जैक्स इज एज यू लाइक इट, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो जैक्स का कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में, उसको हम अच्छे तरीके से, मतलब बेस्ट डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हैं? एज whimsical, रोमांटिक, मेलनकॉलिक या फिर एंग्री। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एज यू लाइक इट के ये जो कैरेक्टर हैं जैक्स, इनको हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं मेलनकॉलिक कह के। ठीक है, तो एज अ मेलनकॉलिक यहाँ पे सही रहेगा, सूटेबल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। द ट्विन ब्रदर ऑफ वायला इज, दिस इज ऑल्सो इजी वन। वायला नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के किस वर्क में है? यस, ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, और ट्वेल्थ नाइट में ही जो वायला का ब्रदर होता है वो कौन होता है? ऑप्शंस हैं सिजेरियो, सेबेस्टियन, ऑर्सिनो या फिर एंटोनियो। तो वायला के ब्रदर का नेम क्या होता है? यस,
द राइट आंसर इज सेबेस्टियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग इन इट? शेक्सपियर का जो कौन सा वर्क है जिसमें एपिलॉग है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, या फिर मिडसमर्स नाइट ड्रीम, या फिर मैकबेथ। कौन सा वर्क ऐसा है इनमें से, ये जो चार ऑप्शंस हैं, जिसमें एपिलॉग है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें एपिलॉग देखने को हमें मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बिफोर हिज डेथ, हु इज द स्पीकर? ये एक कैरेक्टर, शेक्सपियर के एक वर्क में कैरेक्टर है जिसने अपने अंतिम शब्द कहे हैं अपनी मृत्यु से पहले। क्या कहे हैं? द रेस्ट इज साइलेंस। ठीक है, अब उस कैरेक्टर का नाम बताना है, क्या है? ऑप्शंस आर मैकबेथ, सीजर, लियर यानी किंग लियर, या फिर हैमलेट। किसके ये शब्द होते हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये वर्ड्स होते हैं हैमलेट के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आप इजीली उनका नोटिफिकेशन देख पाओ और आसानी से वीडियो को देख पाओ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।